क्या दोस्तों आज भी आप किसी के लौट आने के इंतज़ार में हैं? क्या आज भी आपके अंदर वो आस है, आपके अंदर वो उम्मीद है कि जो इंसान आपकी लाइफ से चला गया वो एक दिन आपकी लाइफ में लौट कर ज़रूर आएगा। तो इस विषय में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ एंड आपको ज़रूर मेरी इस बात को सुनना चाहिए ताकि हो सके जिससे इस मामले में आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो जाए, आपकी इसमें मदद हो जाए। अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में एक दिन जरूर आएगा? इसके लिए आपके पास अपने कारण भी होंगे। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आप उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, उस इंसान को आपके जैसा प्यार कोई और इंसान कर ही नहीं सकता और इसलिए इसलिए उस इंसान को एक दिन आपके प्यार का एहसास होगा। उस इंसान को ये बात रियल में समझ आएगी एंड वो इंसान आपकी लाइफ में एक दिन लौट आएगा। अगर आपकी सोच ये है ना तो आपको फिर से एक बार सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जनरली लोगों के साथ ये होता है कि 6 महीने के बाद धीरे 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 लोग अपने एक्स पार्टनर को भूल जाते हैं जिनका आप वेट कर रहे हो। अगर उनका बहुत ज़्यादा समय हो गया आपसे बिछड़ने का तो आपको सोचना चाहिए कि अभी क्या होगा कि आपकी जितनी भी यादें थी, जितनी भी मेमोरी थी, 6 महीने के बाद नॉर्मली इंसान अपनी लाइफ में नई यादों के साथ, नई मेमोरी के साथ जीने लगता है। पुरानी मेमोरी को वो धीरे 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 भूल जाता है। तो आपको जस्ट ये रीज़न लगता है कि आपके जितना उन्हें कोई प्यार नहीं करेगा और उनको इस चीज़ का एहसास होगा। तो ये आपका जो कारण है, ये आपका जो रीज़न है बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आपके जैसे दुनिया में कहीं और इंसान भी होंगे जो उनको उतना ही प्यार करेंगे। एंड अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करने वाले मिले ना तो उन्हें फिर किसी के प्यार की कदर होगी ही नहीं। कई बार लोगों को मैंने देखा है वो वीडियो के नीचे कमेंट करते कि सर मैं 1 साल से नो कांटेक्ट रूल यूज़ कर रहा हूँ, मैं 2 साल से नो कांटेक्ट रूल यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए नो कांटेक्ट रूल का आप 1 साल 2 साल यूज़ करो उनका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका पार्टनर इस रिलेशन से मूव ऑन कर गया ऑलरेडी, वो अपनी एक नई मेमोरी के साथ जीने लगा है एंड आप अपने उसी पुराने वाले रिलेशन की मेमोरी के साथ जी रहे हो। ये रियलिटी है। नो कॉन्टैक्ट रूल 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए मैक्सिमम, बहुत बुरे केस में 2 महीने तक होता है, उसके बाद उनका यूज़ नहीं होता, क्योंकि नो कॉन्टैक्ट रूल के जो फ़ायदे होते हैं वो उससे आगे के टाइम में आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप के बाद लोगों के एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद आपको 2 चीज़ें देखनी चाहिए कि जो पर्सन है जो गया, जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो, उसका आपके साथ इमोशनल बॉन्ड कैसा था, आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट कैसा था, क्योंकि आप उनके साथ रिलेशन में रहे हो तो आपको पता होगा कैसा था। दूसरी चीज़ की कितनी ज़्यादा मेमोरीज़ है, कितना ज़्यादा टाइम आप दोनों साथ में रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी मेमोरीज़ है आपके साथ में। क्योंकि बॉन्ड होगा अगर अलग जाएगा, मेमोरीज होगी अलग जाएगा, तो वो मिस करेगा उस रिलेशन को, उस पर्सन को। लेकिन उनका आपके साथ कोई बॉन्ड नहीं था, इतनी मेमोरीज नहीं है, तो वो पर्सन आपको मिस नहीं करेगा, आराम से भूल जाएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है कि लोगों का 11-11 सालों का रिलेशन होता है, उसमें उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला जाता है और वो कहते हैं कि 11 साल का वो रिलेशन कैसे छोड़ के चला गया। इस बात की रियलिटी मैं आपको बताऊं तो उस रिलेशन में उनके पार्टनर होते ही नहीं है, जस्ट यही एक पर्सन अकेला होता है। किस हिसाब से? उस पर्सन ने ना जो छोड़ के गया है, उन्होंने कभी भी इस रिलेशन के लिए, इस पर्सन के लिए कोई एफर्ट लगाया ही नहीं था। हमेशा एक पर्सन ने सब कुछ किया। तो जब आप किसी के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाते, आप इमोशनली इन्वॉल्व ही नहीं होते किसी के लिए, तो फिर आपके लिए वो पर्सन, वो रिलेशन इम्पोर्टेंट रहता ही नहीं है। आप आसानी से जा सकते हो। तो आप इतने टाइम के बाद भी किसी का वेट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत एफर्ट लगाया होगा, इसलिए अभी भी आप उस उम्मीद में हो। पर आपको ये देखना चाहिए कि क्या उस पर्सन का इस रिलेशनशिप में आपके लिए कोई एफर्ट था या नहीं था, या जस्ट आपका ही एफर्ट था। अगर जस्ट आपका एफर्ट है तो भूल जाए कि वो इंसान वापस आएगा। दोस्तों, आप जिनका इंतजार कर रहे हो ना, वो वापस आ सकता है, डेफिनेटली वापस आ सकता है, लेकिन कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए कि वो आपकी लाइफ में वापस क्यों आए। या तो उनका आपके साथ इतना अच्छा बॉन्ड होना चाहिए कि वो आपको मिस करे, उनको आपके रिश्ते से वो मेमोरी मिली होगी, वो एक्सपीरियंस मिले होंगे, तो ज़रूर आएगा।
या फिर आपने अपने आप के व्यक्तित्व को बदला है, आपने अपनी लाइफ को इतनी अच्छी कर ली, अपने आप को इतना बेटर बनाया है कि उस व्यक्ति को अफसोस हो। जो इंसान आपको छोड़ के गया है, वो जब देखे आप में कि जब उन्होंने आपको छोड़ दिया था, तब उनको कहीं ना कहीं आप फालतू पर्सन लगे थे, तब कहीं ना कहीं आप उनको नॉन इंटरेस्टेड पर्सन लगे थे। पर जब वो आज आपकी लाइफ को देखता है, आपको देखता है, उनको लगता है कि गलत किया मैंने। अगर रियल में आप में आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आए, आपने अपने आप को बेटर बनाया है, तो भी ये कमाल हो सकता है। पर ऐसा कोई रीज़न नहीं है, रीज़न जस्ट इतना है आपका कि आप पहले से आज भी वैसे के वैसे हो। पर आपको लगता है कि यार आप बहुत प्यार करते हो, और उस इंसान को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि आप उनको कितना प्यार करते हो और आप उनके लिए कितना ज़रूरी है। नहीं दोस्त, जब वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा था, तभी भी क्या उनको मालूम नहीं था कि आपको कितना बुरा लगेगा, आप कितने रोओगे, आप कितने तड़पोगे, आप उनको कितना प्यार करते हो। एक्चुअल में उनको सब कुछ पता था, फिर भी वो चले गए। क्यों? इनके रीज़न है दोस्तों, अपने रीज़न है। क्योंकि इस दुनिया में लोग सिर्फ और सिर्फ प्यार करने वाले अच्छे लोगों के साथ ही रहना पसंद नहीं करते। दुनिया में लोगों को हमेशा जीतने वाले लोग पसंद होते हैं। आपने आज तक अपने आप के ऊपर कोई काम नहीं किया है, आप जैसे थे आज भी वैसे ही है। क्योंकि आप ये समझते होंगे कि हम अपने आप को बदल दें, ये कैसे होता है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि बदलना बात अलग होती है। आप अपने आप को अभी भी वैसा का वैसा रख रहे हो, आप अभी भी अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो उस इंसान के लिए जो एक्चुअल में अभी आपके साथ है ही नहीं। ये गलत है। इससे 100 गुना ये अच्छा है कि आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाए, अपने आप को बेहतर बनाए, अपने जीवन को बेहतर बनाए। जस्ट किसी का इंतज़ार करके उस इंसान की आस में कि वो वापस आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि आप आज भी जैसे हो उनको वैसे ही पसंद होते हैं, तो तभी वो आपको छोड़ के ही नहीं जाता। तो सिर्फ इसीलिए आपको उस इंसान का इंतज़ार नहीं करते रहना है। आपको फोकस करना है अपने आप के ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर कि कौन सी वो चीज़ है जिससे आपको रियल में खुशी मिलती है। कैसे आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो बस किसी का इंतज़ार करना बंद करिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के ऊपर काम करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।